हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और हिंदुस्तानी गुरुकुल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एक नई सीरीज। इस सीरीज के अंतर्गत हम रोज़ाना 10 क्वेश्चन देखेंगे और ऐसे क्वेश्चन जो पिछले एग्जामों में पूछे गए हैं और लगातार उनके पूछे जाने की संभावना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज हम इसमें कवर करेंगे। क्वेश्चंस की संख्या होगी 10। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्न में से मिट्टी की उर्वरता और उत्पादकता को प्रभावित करने वाले कारक हैं। निम्न में से मिट्टी की उर्वरता और उत्पादकता को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाता है आपका जैविक तत्व। जो भी जैविक घटक होते हैं वो मिट्टी की उर्वरता यानी उसकी जो फर्टिलिटी है और उसकी जो प्रोडक्टिविटी है उसको क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से क्षारीय मिट्टी का पीएच मान कितना होता है? मिट्टी की जो क्षारीय मिट्टी हो जाती है, जो लवणीय मिट्टी हो जाती है, क्षारीय को लवणीय बोलते हैं, तो उस मिट्टी की का जो पीएच मान है वो कितना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है, इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है आपका 7.6 से अधिक। यानी क्षारीय मिट्टी का जो पीएच मान होता है वो होता है आपका 7.6 से अधिक। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? बताइए, इसमें से कौन सी नदी है जो बंगाली खाड़ी में नहीं गिरती है? क्या महानदी है, कृष्णा है, गोदावरी है, ताप्ती है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है मित्रों ताप्ती नदी। ताप्ती नदी की अगर मैं बात करूं तो ये कहाँ से निकलती है? ये आपकी एमपी से निकलती है और एमपी से निकल करके ये गुजरात में खंबात की खाड़ी में गिरती है। खंबात की खाड़ी यानी अरब सागर में, गुजरात में ये खंबात की खाड़ी में जाकर के गिरती है। तो ताप्ती नदी आपकी गिरती है अरब सागर में और जो महानदी कृष्णा गोदावरी ये आपकी गिरती हैं बंगाल की खाड़ी में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, मालवा पठार पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? बताइए, जो मालवा पठार है उस पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? मालवा पठार पर पाई जाती है काली मिट्टी, जो बहुत ही उपजाऊ होती है। और ये पठार भी किसके लिए जाना था? कपास के लिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, विश्व में दुग्ध उत्पादन करने वाले देशों में भारत का कौन सा स्थान है? विश्व में दुग्ध उत्पादन करने वाले देशों में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का स्थान हो जाता है पहला। भारत पहले स्थान पर है विश्व में जो सबसे ज़्यादा दूध का उत्पादन करता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बताइए, भोर है, हिमाद्री है, पीर पंजाल है, अनमुदी चोटी है, जिसको अन्नामुड़ी भी बोलते हैं। बताइए, तो इसका राइट आंसर हो जाता है आपका अनमुड़ी चोटी, जो कहाँ पाई जाती है? केरल में। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है और ये इलायची के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट चलते हैं, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का और विश्व की अगर हम बात करते हैं तो विश्व का भी सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाता है दोस्तों आपका हीराकुंड बांध। और ये किस नदी पे बना हुआ है? ये बना हुआ है आपका महानदी पर। ये बना हुआ है महानदी पर। कहाँ पड़ती है ये? कहाँ? उड़ीसा में। तो उड़ीसा में ये हीराकुंड बांध है और इसकी लंबाई कितनी है? लगभग 25 किलोमीटर। लगभग इसकी लंबाई है 25 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस कहाँ स्थित है? ये जो ज्वालामुखी पर्वत है ये आपका कहाँ स्थित है? जो ज्वालामुखी से बना हुआ है माउंट सेंट हेलेंस, ये आपका स्थित है संयुक्त राज्य अमेरिका में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। विश्व का सबसे बड़ा तेल शोधक केंद्र अबादान, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जो अबादान नाम का तेल शोधक केंद्र है वो कहाँ पर स्थित है? विश्व का सबसे बड़ा। तो एक आइडिया भी यहाँ पर लग सकता है, वो है आपका ईरान का। ईरान का जो तेल शोधक कारखाना है, जो तेल शोधक केंद्र है जिसका नाम अबादान है, वो आपका ईरान में स्थित है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है, बैरन लैंड यानी बंजर भूमि के नाम से कौन सा यूरोपीय प्रदेश जाना जाता है? बताइए, बैरन लैंड यानी बंजर भूमि के नाम से कौन सा यूरोपीय प्रदेश जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है आपका टुंड्रा, जो कहाँ पड़ता है? यूरोप महाद्वीप के ऊपरी वाला जो हिस्सा है, यूरोप महाद्वीप का जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको बोलते हैं टुंड्रा रीजन। यानी बहुत ही ठंडा है, बहुत ही ठंडा प्रदेश है, इसलिए ये क्या है? एक तरीके से बहुत ही बंजर भूमि है, यानी यहाँ पर कोई भी फसल नहीं उगती है। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है। धन्यवाद, नमस्कार।